अगला है जी कोऑपरेटिव लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। कोऑपरेटिव लर्निंग encourage students to mixed abilities to work together by promoting small group or whole class activities। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी ग्रुप की फॉर्म में इसमें ये होगा कि हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट जो है वो अपने जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी एबिलिटीज़ को शो करेगा। मिक्स्ड एबिलिटीज़ आएंगी ग्रुप की फॉर्म में, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स अपनी अपनी एबिलिटीज़ को शो करेंगे, ठीक है, एक चीज़ को सामने लेके आएंगे। होल क्लास एक्टिविटीज़ होगी या स्मॉल ग्रुप्स में भी यूजुअली टीचर्स करते थे। स्कूल लाइफ में भी हमारे के 30 स्टूडेंट्स थे तो 5 ग्रुप बना देते थे, या लार्ज ग्रुप अगर बनाते थे 15 का, ठीक है, या ऐसा होल पूरी क्लास को एक टास्क दे दिया जाता था कि आप लोग ये करो इतने टाइम में। तो ये वो बात है। थ्रू वर्बली एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज एंड रिस्पॉन्डिंग टू others, your students will develop their self-confidence as well as enhance their communication and critical thinking skills which are vital throughout their life। ठीक है, अब इस तरीके से वर्बली एक्सप्रेस करते हैं टीचर अपने आइडियाज़ को स्टूडेंट्स के साथ, और उनके रिस्पॉन्स को देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स आपको फीडबैक में क्या देते हैं या आप उनके साथ कैसे बात करते हैं। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करते हो स्टूडेंट से, जैसे मैं आप लोग से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन करूँ तो इस तरीके से जो आपका रिस्पॉन्स आएगा अपने तरीके से आएगा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना आप लोगों ने मैसेज को समझा होगा वो वही तरीके से आप लोग उसका फीडबैक दोगे। तो इससे क्या होगा, ठीक है, जो मेरी डिमांड होगी वो पूरी होगी कि मैंने क्वेश्चन पूछा, मुझे आंसर फीडबैक मिल गया, और आपके लिए क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है, खुद एतमादी आप में पैदा होगी। आप ये समझ सकोगे किस तरीके से सवाल का जवाब देना चाहिए, आप में ये एबिलिटी पैदा होगी, आप में ये एक पॉजिटिविटी एक आपकी पर्सनैलिटी में आएगी कि किस तरीके से इतने लोगों के सामने बात की जा सकती है, ठीक है। सो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इस सेंस में आके, और आपकी कम्युनिकेशन भी इन्हांस होगी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी आप में पैदा होंगी, ठीक है। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जो कि आपको सोचने पे थोड़ा मजबूर कर दे, और आप मतलब थोड़ा सा हट के सोचो, प्रैक्टिकली जो मतलब डेली लाइफ की बातों से हट के आप उस बात को सोचो कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्ट इम्पॉर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी के लिए या ब्रेन, ठीक है, तो ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन जो होते हैं तो इसकी थिंकिंग की वजह से स्टूडेंट्स में स्किल्स पैदा होती हैं, और जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूरी लाइफ के लिए, क्योंकि जितनी क्रिटिकल थिंकिंग आप करोगे तो उतनी आपकी लाइफ जो है वो आपको गुजारनी आसान होगी, इस सेंस में कि जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसको आप लोग हैंडल कर सकोगे। नेक्स्ट है जी इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, पोज थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस विच इंस्पायर योर स्टूडेंट्स टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड बिकम मोर इंडिपेंडेंट लर्नर्स। ये क्या है कि इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि जिसमें थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं तो वो इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाते हैं सेंस में, वो सोचने पे चीज़ों को सोचते हैं, दूसरे बंदे पे या दूसरे पहलू पे डिपेंड नहीं करते कि भाई इस सवाल का जवाब क्या है इसने जो पूछा है, नहीं, बल्कि वो खुद इस चीज़ को सोचते हैं और उसका जवाब तलाश करते हैं। सो दे बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है। और आगे है जी encouraging students to ask questions and investigate their own ideas helps improve their problem solving skills as well as gain a deeper understanding of academic concepts, both of which are important life skills। दोनों चीज़ें important हैं लाइफ स्किल्स के लिए। encouraging students कि मैं आप लोग को encourage करूँ कि आप लोग question करो, investigate करूँ आपकी अपनी आइडियाज़ को, ठीक है, आप लोग को एक तरह से हेल्प आउट इस सेंस में दिया जाएगा आपको लोगों को, आप लोग की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगी वो इम्प्रूव होंगी, ठीक। अगर आपसे कहा जाता है कि एक ऐसा इस सिचुएशन के लिए आप लोगों ने साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है, कैसे लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, या सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल देती हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मैं ये समझती हूँ, ठीक है, हर एक इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैं सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल दे रही हूँ कि जो लोग ऑलरेडी इस वायरस का शिकार हो चुके हैं वो तो सफ़र कर रहे हैं, वो तो स्ट्रेस में हैं, बट जो स्टाफ है ना हॉस्पिटल का हुआ, क्लिनिक का हुआ, या जो मतलब इस सिचुएशन को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, इस कंडीशन को, सिचुएशन को सफ़र कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा दे आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि वो उनकी डेली रूटीन से हट के है, और वो हट के बहुत करीब से देख रहे हैं बजाय हम लोगों के, एज कम्पेयर टू हम वी पीपल, ठीक है।
एज़ कम्पेयर टू अस, वो बहुत नज़दीक से उस चीज़ को देख रहे हैं। हम सिर्फ सुन रहे हैं मीडिया पे और ये चीज़ें, तो हम लोग कह रहे हैं हम स्ट्रेस हो रहे, नहीं ये कब हालात ठीक होंगे, लेकिन वो तो खुद डेली बेसिस पे देखते हैं और फिर वो खुद उस पेशेंट को डील करते हैं। और हमारे ड्रेसअप में इतनी चेंजेस नहीं आई क्लास। हम ग्लव्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज़र बस पर्स में ले लिया, बैग में ले लिया, घूमते फिरते हैं। और माइंड में ये कि हर एक चीज़ को हाथ नहीं लगाना और वायरस हो जाएगा ये वो। ठीक है, 6 फीट का फासला रखना चाहिए। आजकल तो 1 फीट का डिस्टेंस भी कोई नहीं रखता। ठीक, सो एक एग्जांपल है, सिनेरियो बेस में बता रही हूँ, करंट सिचुएशन से मैं उठा के बता रही हूँ। बट जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो पैरामेडिक्स है, वो उनके ड्रेसअप में भी चेंजेस आ गए और बहुत वसी पैमाने पे हम लोग देख सकते हैं। ग्लासेस उनकी अलग हैं, ठीक है, फुल उनका अलग से यूनिफॉर्म है, प्लास्टिक के बैग्स और क्या कुछ चीज़ें उन्होंने पहनी होती हैं, कुछ कोट्स और क्या कुछ चीज़ें होती हैं। और वो जब घर से निकलती है तो उनके माइंड में यही होता है कि अब ऐसे हालत में जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जा रहे हैं, और उसमें वो नाइट ड्यूटीज़ भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे नज़दीक वो ज़्यादा इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। लेकिन अक्सर लोग अभी जो लग रहा है, तो बहुत सारे लोग जो वो अनकॉन्शियसली इस चीज़ को ले रहे हैं या देख रहे हैं। वो कहते हैं नहीं हमें डर नहीं लगता। स्टाफ में भी मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी, उनकी भी मैं बात कर रही हूँ कि वो ये कहते हैं कि नहीं ये ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगी, वबा है, ठीक है, एक परेशानी वाले हालात है, सब कुछ है। लेकिन अनकॉन्शियसली वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे कि नहीं कुछ नहीं, हमें बस एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। बट अनकॉन्शियसली वो चीज़ उनको इन्फ्लुएंस कर रही है नेगेटिवली। ठीक है, सो बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि आप लोग को थोड़ा सा हट के मैं बताऊँ, थोड़े सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल भी दूँ ताकि आप लोग को अच्छी समझ आ जाए। सो इनकरेजिंग स्टूडेंट के आप लोगों से अगर क्वेश्चनिंग की जाए, इन्वेस्टिगेट कि आप लोग जो सोचते हो इस बारे में कि पेंडेमिक सिचुएशन, इसके बारे में आप लोग मेंटल हेल्थ के बारे में क्या सोचते हो, आपके माइंड में भी क्या आया, कुछ ना कुछ आया होगा। तो कहने का मकसद ये था कि आप लोग के आइडियाज़ को थोड़ा सा सामने लाया जाए। लेकिन चूँकि आप लोग तो रिस्पांस नहीं दे सकते, बट एंड ऑफ द लेक्चर के एंड पे आप लोग अगर फीडबैक देना चाहो तो वेल एंड गुड, ना दो तो भी वेल एंड गुड। तो इससे ये है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी, आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स की, एजुकेशन क्या है, तालीम क्या है, लाइफ में क्या चीज़ें कैसे करनी चाहिए। मतलब दोनों आपकी लाइफ स्किल्स मीन्स की जो चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी के लिए कारआमद साबित होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी आ गई, इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी आ गई। अब हमारे पास रह जाती हैं 2 लेक्चर्स। तो इस तरीके से हमारा जो लर्निंग का चैप्टर है कोर्स, ये लर्निंग चैप्टर कवर हो जाते हैं। इसके बाद 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और एक अलग से प्रैक्टिकल वर्क है। प्रैक्टिकल वर्क इस सेंस में कि काउंसलिंग और सारी चीज़ें, तो वो मैं अलग से आप लोगों को करवाऊंगी और बहुत डिटेल में करवाऊंगी। अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं।